ओम शांति। इस साल का खास समाचार क्या है? 2017 का खास समाचार क्या है? किसी समाचार के इंतजार नहीं। हाँ जी, पता नहीं। आपको नहीं मालूम तो एडवांस पार्टी से पूछो। इस साल का खास समाचार भविष्य में जो सामने आने वाला है क्या है? कोई समाचार नहीं है इस साल का। हैं जी? नई दुनिया कहते हैं 15 अगस्त 2017। सबको इंतजार है। बाबा मुरलियों में बताते हैं संगम युगी लक्ष्मी नारायण आपस में मिलते हैं, नहीं मिलते? नहीं मिलते। दूर दूर रह के क्या गुल खिलाते हैं? कौन सी रचना? बस एक ही रचना है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में क्या बताते हैं? दूर दूर रहने के बाद जो वाइब्रेशन से रचना करते हैं, कितनी रचना करते हैं सबसे पहले पहले? कोर्स में नहीं, लक्ष्मी नारायण का चित्र नहीं सुनते? हाँ, पहले पहले 2 पत्ते। सतयुग में 7-7 जन्म होता है, आगे पीछे होता है 7-7 जन्म होता है। 18 की भविष्यवाणी तो बहुत पहले की है। 2018 में जो 111 आएगा वाइब्रेशन के द्वारा, पहले पहले जो 2 पत्ते हैं राधा और कृष्ण, इनका जन्म होता है। अभी 28 या 29 तारीख को गुड़ी पड़वा थी। 2017 शुरू हुआ है या खत्म हो गया? शुरू हुआ। तो इनको तो लग रहा है कोई कोई को तो खत्म ही हो गया। 2017 की शुरुआत हुई है, खत्म तो नहीं हुआ। शुरू में पहली तारीख कोई चमत्कार हो जाता है क्या? कोई को ऐसा लगता है कि 2017 हुआ, सीधा कोई ऐसा चमत्कार हुआ और हम कहाँ गए? स्वर्ग में गए। क्योंकि सुना था हमने कि जब स्वर्ग होगा वहां खुशी ही खुशी होगी, दुख का नामो निशान नहीं होगा। सत्य कायम होने जा रहा है। 2017 यही बोला ना बाबा ने, संपन्नता वर्ष। सत्य रहा माना सत्य कायम हो जाएगा, यही बोला ना। सत्य कायम हो जाएगा तो कभी चेहरे पे शिकन होगा? दुख शांति होगी। इसलिए इन एडवांस बाबा ने बोला कि अगर कोई कारण तुम्हारे पास है भी तो अपने चेहरे कैसे बना लो। हाँ, अंदर कुछ खिटपिट है भी, लेकिन तुम्हारा चेहरा सेवा करे, ये तुम्हारा भविष्य है। बाबा क्या देख रहा है? ये तुम्हारा भविष्य है। सदा मुस्कुराता रहेगा। और गुड़ी पड़वा 28 तारीख 29 तारीख, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। कौन सा युग शुरू हुआ? भूल जाते हैं। कलयुग की शुरुआत। घोर कलयुग की शुरुआत कहो।
कैसे समझें कि कलयुग की क्या प्रूफ है आपके पास कि घोर कलयुग शुरू हो गया? कोई सबूत है? क्या सबूत है? एक आध सबूत दो। 60,000 भस्म हो गए होंगे। घोर कलयुग शुरू हो गया तो कोई समाचार क्या है आपके पास? जब होंगे तब होंगे, लेकिन घोर कलयुग शुरू हुआ है, कोई समाचार? कहते हैं घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। जब ज्ञान सूर्य उदय होगा तो चंद्रमा अस्त होगा, साथ साथ ही होगा ना। तुमने तो बहुत कुछ महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले, लगभग 14 नवंबर को अमृत वेला समाप्त कर दिया। सूर्य उदय बताया कि सनराइज हो रहा है, तो प्रूफ मिले कि चंद्रमा अस्त हो रहा है 15 तारीख की अव्यक्तवाणी में। बाबा कहते हैं 500-700 करोड़ की आत्माएं तो अज्ञानी है ही, ब्राह्मण भी अज्ञानी सिद्ध होने लगेंगे। तो प्रूफ मिले माउंट आबू में अज्ञानता के। जो वाणी चलाई जा रही है, बाप दादा कुछ बोल रहे हैं तो उनको जो भक्त वहां बैठे हुए हैं, धर्म गुरु ही कहो, गाइड करने लगे, माइक भी छीनने लगे और बताने लगे कि आप कहाँ बैठे हैं? माउंट आबू में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं। ये प्रूफ मिला कि अब ये अंधकार में जा रहे हैं। वहां बिल्कुल जो उन्होंने देखा है कोई नहीं कह सकता ये निश्चय बुद्धि है। बेसिक का समाचार। एडवांस का कोई समाचार जो मालूम पड़े ये अंधकार शुरू हो गया? कोई समाचार? कोई समाचार नहीं। अरे दोनों ही अंधकार में जाएंगे, बेसिक एडवांस। क्या केवल बेसिक जाएगा, एडवांस नहीं? तो उनके भी बीज हैं। घोर अज्ञान की रात्रि शुरू होगी तो दोनों के लिए शुरू होगी या एक के लिए शुरू होगी? दोनों के लिए। 700 करोड़ आत्माओं की तो कोई बात ही नहीं, वो तो है ही अज्ञान। अव्यक्तवाणी में प्रूफ मिला। एडवांस पार्टी में कोई ऐसी आत्मा जो महारथी का पार्ट बजाने वाली सिद्ध होती हो, जिसका कई बार नाम अनाउंस किया गया हो कैसेट्स में, और सबको दिखे कि अगर कोई महारथी है तो इस नाम का ये व्यक्ति महारथी है, वो भी अज्ञानता का प्रूफ दे दे, बाप से बहस करे, उसकी वाचा से सिद्ध हो कि ये बाप के प्रति कहीं से निश्चय बुद्धि नहीं है, महारथी की बात है, घोड़सवार या प्यादे की बात नहीं है। ऐसे प्रूफ भी मिल जाएं तो क्या कहेंगे? घोर नरक शुरू हुआ या नहीं हुआ ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं शुरू हुआ। ये है भस्म होने की शुरुआत। बाबा ने बोला जब स्थापना होगी, जैसे जैसे स्थापना का रूप बड़ा होता जाएगा, विनाश का रूप भी बड़ा होता जाएगा। बात आती है सत्य रहा, सत्य कायम हो गया। 2017 की शुरुआत। सबसे पहले बताते हैं 2 पत्ते। उसमें बताया जो दिल्ली का समाचार 15 नवंबर को अव्यक्तवाणी में दिया, तो जड़ दिल्ली के लिए दिया या चैतन्य दिल्ली के लिए दिया? राजधानी कहाँ स्थापना होगी? सनराइज हुआ है तो सबसे पहले कहाँ राइज होगा? दिल्ली में राइज होगा। पहले राजधानी में उजाला आएगा। तो जो चैतन्य दिल्ली है उसका पिंड, जड़ पिंड तैयार होने लगता है, जो शिवरात्रि तक तैयार हो जाता है। शिवरात्रि से कहें कि उसमें चेतना, इसलिए मुरली में भी बोला है 6 मास गर्भ में रहा, गिनती करते नहीं है,
बच्चा जब गर्भ से बाहर आता है तो कहते हैं 111, तब से 84 जन्म गिनते हैं। 6 मास गर्भ के कब से कब 6 मास गर्भ में रहा वो गिनती नहीं करते हैं। बाकी अगर वो गिनती करें वहां से भी 111 है, लेकिन वहां गिनती करते नहीं है क्योंकि गर्भ में तो गुप्त है। लेकिन जब गर्भ से बाहर आता है तब कहते हैं 84 जन्म पूरे किए। तो ये 6 मास कब से कब? हाँ जी, माना शिव जयंती से लेके 15 अगस्त, ये कह सकते हैं। उस पिंड में जो चेतना आई है, ये 6 मास में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है बुद्धि रूपी पेट में, तो वो सामने आ जाए। एक ही पत्ता सामने आए या 2 साथ सामने आए। अगर सृष्टि का पहला पत्ता गर्भ में है तो दूसरा पत्ता भी गर्भ में है नहीं है? दूसरा पत्ता भी गर्भ में कब जाते हैं? क्या पहचान होती है कि गर्भ में गया? कोई पहचान नहीं। अरे अंडरग्राउंड है तो माना क्या प्रूफ क्या मिलता है? एक दुनिया छूट जाती है। सृष्टि का भी नियम है, जब हम एक शरीर छोड़ देते हैं तब जाके गर्भ में हम प्रवेश करते हैं, दूसरा शरीर धारण करते हैं। नियम है। तो एक दुनिया छूटी तो नई दुनिया में हमने जन्म लिया। वहां गर्भ महल है या जेल है? गर्भ महल। वहां गर्भ में नए नए समाचार, नए नए साक्षात्कार। इतना सुंदर जन्म होने वाला है। उसका फाउंडेशन भी कहाँ पड़ना है? कहते हैं जब जो बच्चा जन्म लेता है तो गर्भ के अंदर उसका जैसा जैसा वाइब्रेशन मिलता है उसी आधार से उसका नया जन्म होता है। तो गर्भ काल में ये आत्माएं जो जो साक्षात्कार करती हैं, ये आधार बन जाता है नए जन्म के लिए। तो कहेंगे नई सृष्टि की शुरुआत। सत्य कायम हो गया। 17 शुरू हुआ, 17 में ही कायम होगा या 17 के बाद? 17 में ही कायम होगा। ये समाचार सुनने से हमको क्या लाभ? सत्य कायम हो रहा है, हो रहा होगा जो भी समय। हमको क्या लाभ हुआ समाचार सुनने से? हमको कोई फायदा हुआ? हाँ? हाँ? ये बातें भी जो सूर्यवंशी खास हैं, सूर्यवंशी खास भी हैं, सूर्यवंशी आम भी हैं, आगे के भी हैं, पीछे के भी हैं। खास जो सूर्यवंशी हैं उनका फाउंडेशन साथ साथ डलता है। वो कदम के ऊपर कदम रख के चलती हैं। उनके लिए इशारा होता है। मुरली में भी बोला, ऐसे तो खास 700 दिन का इशारा दिया गौमुख के लिए। कितनी सीढ़ी है गौमुख की? 700 सीढ़ी। लेकिन 700 सीढ़ी में सबसे सुंदर पहला स्टेप जो है वो है 15 अगस्त। तो 700 सीढ़ी जो एक एक दिन करके चार्ट बना के ऊपर जाना है। 700 दिन थकना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। माया का कैसा भी रूप हो, हंसते ही रहना है। कोई मासी का घर है क्या? इतना सुंदर फाउंडेशन डाल सकता है कोई? है ऐसा महारथी? माया का कैसा भी रूप हो। अव्यक्तवाणी ने क्या बोल दिया तुमको? लास्ट अव्यक्तवाणी पढ़ो। तुम्हारा चमकीला अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, सदा मुस्कुराता चेहरा, ये है तुम्हारा भविष्य। अगर निश्चय बुद्धि है, अगर भगवान ने मेरा निश्चय बताया है, ड्रामा में नूंद है, तो वो मेरे को अभी से ये प्रूफ देना चाहिए बाप को
कैसा भी छोटी मोटी परिस्थिति माया की क्यों ना हो, माया का ऑपोजिशन क्यों ना हो, लेकिन मेरा चेहरा कैसा हो, दुखदाई हो, रोने वाला हो, या सदा खुशी का चेहरा हो। संभव है? माया लात मारे, तो हम सोचे अरे हमने तो सुना था जैसे ही 17 आएगा तो एकदम दिवाली आ गई, सतयुग आ गया, सतयुग में खुशी खुशी की बहार होती है, फिर ये माया क्यों? अरे सतयुग में खुशी की ही बहार होती है? सतयुग में जो जाते हैं बुद्धि रूपी पांव रख देते हैं, वहां दुख शांति होती है। तुमको तो खुशी होनी चाहिए कि जो समाचार मिल रहे हैं सतयुग के, नई दुनिया के, और उसमें एडमिशन, माना प्रवेशता, नंबर वार हमारे साथी उसमें जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल हमारा नंबर लगने वाला है या नहीं? ये 700 सीढ़ी हैं। पहला स्टेप बताया 15 अगस्त, लेकिन सीढ़ी तो 700 है। 700 सीढ़ी माना कितने वर्ष? 2 वर्ष ज्यादा से ज्यादा। अरे अगर तुमको 700 दिन मेहनत में स्वर्ग नसीब हो जाए, वो घोर नरक में, जो सामने माया का विकराल रूप खड़ा है, जिसकी ब्राह्मण कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना बड़ा विकराल रूप। क्यों? क्योंकि स्थापना का रूप बड़ा होता जा रहा है, तो विनाश का रूप भी बढ़ता जाएगा। इसलिए हमको साथ साथ बाकी अगर बाबा एक साथ ही ढेरों को गिफ्ट दे दे, कम से कम ज्यादा नहीं तो पूरी एडवांस पार्टी को उंगली उठाएगी जरूर। जब आपने इनको गिफ्ट दी है तो हमको क्यों नहीं? तो कुछ हम कर्म तो करेंगे। कोई कर्म नहीं करेंगे, इतना भी नहीं दिखाएंगे क्या? जब सब एक तरफ बह गए थे, क्या जब पूरी एडवांस पार्टी एक ही दिशा में बह गई, नीचे की तरफ भस्म होने की दिशा में, तब हमने अपोजिट पुरुषार्थ किया, जो वो कल्पना नहीं कर सकते ऐसा विपरीत पुरुषार्थ किया, धारणाओं का पुरुषार्थ किया, याद की यात्रा की हमने मेहनत की। अभी तो कम से कम ये समाचार तो आपके पास भी है, मुरलियों के थ्रू बाबा ने अल्टीमेटम दिया हुआ पूरे एडवांस पार्टी में। उनको बाहर कर दिया गया एडवांस पार्टी से, जो अज्ञानी रिश्तेदारों के हाथ का खाते हैं उनको बाहर कर दिया गया, जो अपनी बहुओं के हाथ का खाते हैं उनको निकाल दिया गया, जो बाहर का खाते पीते हैं आउट कर दिया गया, हो गए आउट। सोचो, वहां भी एक कचरा छटनी कर दिया भगवान ने। वहां जो अच्छी आत्माएं हैं बस वो ही चाहिए, कचरा चाहिए ही नहीं। ये लेटेस्ट समाचार तो सबके पास है। निकाल दिया गया एडवांस पार्टी। अगर कोई बुजुर्ग माता भी है अपने बहू के हाथ का खाती है तो आउट, जाओ नरक में जाओ, यहां नहीं चाहिए। स्पष्ट मना किया, स्पष्ट आदेश निकाल दिए गए थ्रू आउट वर्ल्ड लेवल पे। सोचो, भगवान के सामने अब हजूम है या थोड़ी सी वो पवित्र आत्माएं जिनकी सब तरह की धारणा हो, भगवान को वो चाहिए। अरे वो इतना अगर ढेर कचरा, उसमें भी भगवान को अब परवाह नहीं है। जो धारणा करने वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, यही बचनी चाहिए, बाकी कचरे का कोई रोल नहीं है। ये राजा बनने वाले नहीं है, जो अभी तक धारणा ना कर पाए, सबके हाथ का खाएं, अज्ञानियों के हाथ का भी खाएं, जो धारणाओं पे नहीं चल रहे हैं, ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, तो इनको कहेंगे उच्च पद वाले हैं। ये तो झाड़ू पार्टी है, झाड़ू पार्टी है। आई थी जोर शोर से, वो का ठंडी हो गई। प्रजा क्वालिटी, इनसे तो भगवान को कोई उम्मीद भी नहीं है, हैं? प्रजा से कोई उम्मीद होती है? दास दास में कोई उम्मीद होती है? वो थोड़ी बहुत चाहिए, ढेर चाहिए। इनसे तो बाबा बात भी नहीं करते। अभी तो निकालना शुरू कर दिया, बात भी नहीं करते। तो बात किनसे करते हैं? राजा बच्चों से, या जो उनकी रचना है, प्रिंस प्रिंसेस हैं, ये भी तो श्रेष्ठ ही होंगे। इनके लिए तो कहेंगे, जरूर ये कदम उठाएंगे
जब पूरी दुनिया नीचे की तरफ जा रही है तो इन्होंने ऐसे सबूत दिए, हिम्मत नहीं हारी, याद की मेहनत की, अमृत वेले की मेहनत की, खान पान की शुद्धि की मेहनत की। इनको ये परवाह नहीं है कि समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। बाबा ने तो कहा है, जब भागवत होती है तो महाभारत होती है नहीं होती। और तुम महाभारत की चिंता करो, उनकी गोद में बैठे रहो, मरो। ये भस्म होने वाली दुनिया है और तुम भी क्या हो जाओगे इनके साथ, भस्म। इसी काबिल हो तुम, हैं? ब्राह्मण हो क्या, शूद्र हैं शूद्र। इनको गोद में बैठो, इनके साथ निभाओ, अज्ञानियों के हाथ का खाओ, मरो। भगवान को नहीं चाहिए। जो बाप की रचना है उसको परवाह नहीं है दुनिया की, उसको परवाह नहीं है रिश्तेदारों की, मित्र संबंधियों की परवाह नहीं है। क्या परवाह है, पाना था सो पा लिया। वो बाप मिला, सब मिला। अब पूरा संसार भी अगर एक तरफ हो जाए कोई परवाह नहीं। तो 500-700 करोड़ आत्माओं में बहुत हजूम होगा इन श्रेष्ठ आत्माओं का, या गिनी चुनी थोड़ी सी आत्माएं होंगी। ये हैं श्रेष्ठ आत्माएं, विपरीत दिशा में पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं। सब नीचे की तरफ जाएंगे, इनको बाप संभालेगा। इन्होंने हिम्मत रखी है, धारणाओं की सबसे पहले हिम्मत रखी है, याद की हिम्मत रखी है। तो भगवान की जिम्मेवारी है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। इसलिए 17 शुरू हुआ। अगर हमने उंगली उठाई, हमने तो समाचार सुना था, 17 में कभी भी मुस्कुराहट गायब नहीं होगी। अरे तुम भी कुछ कर्म करोगे नहीं करोगे, बाप को सबूत दोगे नहीं दोगे। हमको ये निश्चय है आप हमारे लिए पहले पहले आए हो। कैसी भी परिस्थिति में हम कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लीट होके दिखाएंगे, हम सदा मुस्कुराएंगे। तो माया का छोटो मोटो बार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं कहो, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उनके सामने माया का वर्तमान रूप कौन सा है, आलस और अलवेलापन। इनको विकारी संकल्प नहीं है अब इनके सामने। ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात है, विकारी नहीं है इनकी बुद्धि। श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों की बात हो रही है। इनके सामने माया का रूप है आलस और अलवेलापन। श्रेष्ठ श्रेष्ठ में जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, खास अलवेलापन बहुत बड़ा शत्रु है। अलवेलेपन को सब जानते हैं। अलवेलापन मना डिले इज डेंजर। तुम्हारे पास मनसा में कोई भी विघन नहीं है, जिसकी मनसा में कोई भी विघन नहीं है, अगर वो अपनी साधारण मनसा चलाए, साधारण रूप से रहे जैसे सब रह रहे हैं, तो ये बहुत नुकसानकारक है उस आत्मा के लिए जिसकी मनसा में कोई भी विघन नहीं है। जब चाहे वो आत्मा स्वयं स्थिति में टिक सकती है। ये है उसके लिए अलवेलेपन का घातक रूप। घातक रूप क्यों? बाबा कहते हैं एक के पतित बनने से सब पतित, और एक के पावन बनने से सब पावन। कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। जिसकी मनसा में कोई भी विघन नहीं है, इम्प्योरिटी का नामो निशान नहीं है, उस आत्मा को स्वयं स्थिति बीज रूप अवस्थाएं टिकने में मेहनत लगेगी। अगर वो साधारण चाल चले, अब बाप को ये भी अलवेलेपन का रूप पसंद नहीं। इसमें बहुतों का नुकसान हो रहा है। इसलिए बाबा ने मुरली में बोल दिया, क्या व्यास के लिए क्या बोला? क्या बोला? कुछ नहीं बोला। विशेष रूप से आसन लगा के जब ये बैठ जाता है, सब काम हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं। बड़े से बड़ा काम कौन सा होगा? जब ये विशेष रूप से आसन लगा के बैठ जाएगा
तो बड़े से बड़ा काम कौन सा हो जाएगा? बोला है, तुम्हारी एकाग्रता से अनेक भटकी हुई जो बुद्धि हैं वो एकाग्र हो जाएंगी। अव्यक्तवाणी में बोला है, सबसे बड़ी सेवा है अपनी बुद्धि को एकाग्र कर अनेक भटकी हुई बुद्धियों को एकाग्र करना, ये है सच्ची सेवा। तो महारथी कौन सी सेवा करेंगे? अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके जो सुंदर वायुमंडल बनाएंगे, उस वायुमंडल में मेहनत करने वाले नंबरवार हैं, उनको राहत महसूस होगी, उनके लिए पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। इनके लिए कहा है, हर एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। कहते हैं बाप वर्षा दे या ना दे, लेकिन दादा का वर्षा तो जरूर मिलेगा। है बाप की क्या दुश्मनी है भाई? दादा माना शिव बाबा, बाप का भी बाप, बाप माना प्रजापिता। वर्षा दे या ना दे माना कोई भरोसा नहीं है। उस स्टार का अपना संसार है, वो अपने संसार को पहले खींचता है, इसलिए शिव बाबा का वर्षा जरूर मिलेगा। बाप वर्षा दे ना दे, लेकिन शिव बाबा आया ही है 21 जन्मों की बादशाही देने के लिए। हर एक स्टार उसमें राजधानी समाई हुई है। तो जो भी मुख्य मुख्य स्टार्स हैं, कितने हैं मुख्य मुख्य स्टार? हैं जी? मुख्य मुख्य की बात की, 8-9 ये है मुख्य मुख्य स्टार। इनमें अपनी अपनी राजधानी समाई हुई है। इनके 8 जो 9 हैं, इनके भी पूर्वज हैं। एक जो है आर्य समाजी, उसको तो बाबा ने अर्ध नास्तिक बताया, वो तो धर्म पे भी नहीं चलता, अर्ध नास्तिक। लेकिन जो ये 6 हैं सूर्यवंश चंद्रवंश को छोड़ के, इनके भी पूर्वज हैं अष्टदेव। उनमें भी सबसे पहले कनेक्टेड हैं उनके साथ रत्न। ऐसे एक सिस्टम बना हुआ है। इसलिए अलवेलापन और आलस आज उन श्रेष्ठ श्रेष्ठ ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़ा शत्रु है। फिर बाप उनके लिए प्रॉमिस भी करते हैं, क्या? उनके लिए खास, सबके लिए हम क्या प्रॉमिस करते हैं? हिम्मत, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। तुम एक कदम हिम्मत का बढ़ाओगे तो कितने कदम मदद करूंगा? 1000 कदम। माना तुमको दिखावा मात्र है हिम्मत, ताकि दूसरों को ये ना लगे कि इसको तो एकदम सर पे बिठा लिया। इसे तो हिम्मत रख के ऐसे श्रेष्ठ कर्म करोगे, तुमको जास्ती बाबा की मदद भी मिलेगी। इसलिए सत्य कायम 17 की शुरुआत है या एंड है? तो बाबा कहते हैं डेट कॉन्शियस हो जाते हैं, इंतजार करने लगे, आने दो 28, 29। मुरली में बोल दिया 17 है तो सतयुग, सत्य कायम हो जाएगा। तो बाबा ने बोला डेट कॉन्शियस नहीं बनना। बाकी 17 की शुरुआत और एंड में तो बहुत समय है, बल्कि बाबा तो कहते हैं 700 सीढ़ी, 700 सीढ़ी, 18 एंड, 18 8 कितने कायम हो जाएंगे? 8 कायम हो जाएंगे। होंगे नहीं होंगे? 8 नंबर वार है, ये आगे पीछे है नहीं है? आगे पीछे। लेकिन भगवान ने बोला कि 8 को मैं कायम कर दूंगा। सत्य कायम हो जाएगा 17 में।
इसलिए इसको कहा संपन्नता वर्ष। 18 को संपन्नता के बाद की प्रत्यक्षता। इसलिए आलस और अलवेलेपन का जो रूप है वो हमारी तपस्या में विघन है। अगर मनसा में भी कोई विघन है तो भी जितनी हम तपस्या की मेहनत करते जाएंगे धीरे धीरे मनसा के विघन भी खत्म होंगे। दूसरा तो कोई आधार ही नहीं है। इसलिए बाबा ने खास जो मेहनती बच्चे हैं, जो तपस्या के फील्ड पे उतर चुके हैं, उनके लिए बोला मनसा में कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब बनता नहीं। इसलिए एक तरफा जो हमको मेहनत है, चार्ट की याद की जो मेहनत है, उसमें हम नंबरवार होने वाले हैं। नंबरवार ही है ना। वर्तमान समय फील्ड तो सबके सामने है, इशारे तो सबको मिल रहे हैं, लेकिन मेहनत, जो जितनी मेहनत करेगा अपने लिए करेगा। जितना तन, जितना धन, जितना मन और जितना जन, ये शक्तियां हैं। तन की शक्ति लगाते हैं उसका भी फल मिलता है, धन की शक्ति लगाते हैं उसका भी फल मिलता है, मित्र संबंधियों की शक्ति लगाते हैं उसका भी फल मिलता है। इन तीनों शक्तियों में जो जितना आगे जाता है तब कहेंगे इसका मन अब दुरुस्त कर दिया भगवान ने, इसने त्याग किया है जीवन में। या तन को हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी, धन की या तो परवाह नहीं की, या तो जो मित्र संबंधी हैं उनको अर्पण कर दिया, ये सबूत दिया, तब जाके ये मन मनाभव हुए, भगवान से मदद मिली। अब इनके द्वारा मन के मौन से नई रंगत की शुरुआत। इसलिए भगवान भी अगर मदद करता है एक साथ या हमारे त्याग के आधार से, जितना हमारा त्याग होगा वैसी हमारी तपस्या, वैसा सहयोग। नहीं तो कलयुग, घोर कलयुग शुरू है, इसको इग्नोर मत करो। लठ तैयार हो रहा है तुम्हारे लिए। यहीं तुम अपना चेहरा दिखाओगे सबके सामने पिटने के बाद, सबको लगेगा अरे भगवान रे भगवान, ये बाप का बच्चा, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। तुम यहां सबूत दोगे, इनसे शिक्षा धारण करो, इनसे शिक्षा धारण करो। ये भगवान का बनने के बाद इन्होंने भगवान की नहीं सुनी, बुद्धू बनाया। ब्रह्मा तो बुद्धू था ही इनके लिए, उसको तो बुद्धू बनाते रहते बेचारे को, भगवान को भी ठगा। ये अंदर बाहर से एक नहीं है। और बैठते कहाँ हैं? सूर्यवंशियों में। दिक्कत तो ये है, बैठते हैं सूर्यवंशियों में, कहलाते हैं सूर्यवंशी, और कर्म शूद्रों के। ये भी सैंपल है। बाकी बताया ये जो खास टारगेट अभी 15 अगस्त जन्माष्टमी, अभी तो सब लोग कुछ बिजी भी हो गए, कर्म में भी बिजी हो गए, खेती वेती का भी ऐसा कोई विशेष। अभी तो धीरे धीरे एक आध हफ्ते में हल्के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, या भारी बने रहेंगे? हो जाएंगे। इसलिए नंबरवार अभी से फिर से अपनी कलम और अपने चार्ट वार्ट मिस तो नहीं हुए? हाँ, हो गए मिस तो नहीं हुए? ये तो महारथ ही है। अगर गर्दन हिलाते हैं कि मिस नहीं हुए, कम की तो चिंता बाबा को कभी थी ही नहीं। हाँ, बाबा को भी चिंता रही है तुम्हारा चार्ट कम हो जाता है? कभी नहीं। हर बार क्या बोलते हैं? चार्ट कम हो जाए चिंता मत करना, लेकिन मिस ना हो। यही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? कम हो जाए चिंता मत करना, लेकिन मिस ना हो। जब बाप को चिंता नहीं तो हमको चिंता करनी चाहिए। व्यस्त थे, जिम्मेवारी थी, कर्म भोग थे, कोई कारण थे, चार्ट कम हो गया, बिल्कुल चिंता नहीं। कर्म भोग सदा नहीं रहता, हार्ड सेवा सदा नहीं रहती।
और जिनके चार्ट मिस नहीं होते उनको बहुत जल्दी वापस अपने पांव पे उसी स्टेज पे आने में मेहनत नहीं लगती, सहज जल्दी आ जाते हैं। अगर छूट जाता है चार्ट तो दोबारा वो संस्कार बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ये ध्यान रखना। इसलिए अब हम गिनती करें 700 दिन, 700 सीढ़ी, कदम के ऊपर कदम रख के चलने की बाप से प्रतिज्ञा करें, अपने आप से दृढ़ता करें, धारण करें, अपने आप से प्रतिज्ञा करें कि ये 700 दिन फिर कब मिलेंगे? 5000 वर्ष के बाद। तो बाबा कहते हैं अगर ये मक्खी भी यहां से निकल गई तो 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही निकलेगी। अगर तुमने गवा दिया तो 5000 वर्ष के बाद तुम गवाओगे या तुमको एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलेगी? गवाओगे। ये बहुत दुखदाई है। जब समय की बहुत सुंदर पहचान मिल रही है और ऐसे सबूत मिल रहे हैं कि अब अच्छे अच्छे पुरुषार्थी ट्रांसफर हो रहे हैं, मेहनत करना उनके साथ साथ। बाप भी मेहनत चाहता है, तुम्हारी मेहनत। मेहनत माना तपस्या। ये नहीं कहते तुम एकदम बीज रूप अवस्था में टिक जाओ। बोला नहीं, मेहनत। तुम्हारी मेहनत बाप देखता है। तुम्हारी मेहनत के आधार से ही तुमको वरदान मिलेंगे। इसलिए खास अपनी डायरी 700 दिन की, तो ऐसे तो 2012 में 2500 दिन की बात हुई थी कि 2500 दिन अगर कोई चार्ट मिस ना करे, कम हो जाए चिंता नहीं। तो कोई कोई महारथी हैं तो उनके चार्ट तब से ही रेगुलर चल रहे हैं। फिर लास्ट ईयर 2016 में बताया 1080 दिन की बात आई थी कि 1080 दिन आदि स्वंत। 1080 दिन के लिए क्या बोला? आदि सो अंत। ये 1080 दिन का आदि कब और अब अंत? आदि कौन सा? ये 1080 दिन की बात आती है। लास्ट ईयर 2016 में शायद शिवरात्रि के आसपास ही चर्चा हुई थी। आदि सो फिर अंत बताया था कि आदि में भी, आदि माना कब आदि? 36-37 की आदि। आदि कब? 2000 के आसपास इसको भी आदि कहेंगे, क्योंकि वहीं से शुरुआत हुई है नई दुनिया की। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, ऐसा दुनिया में अनाउंसमेंट थी, तो उसको कहेंगे आदि। तो जरूर वो 2000 के आसपास तब भी 1080 दिन खास तपस्या चली है। खास एक दिन भी मिस नहीं हुआ। फाउंडेशन तो वहां डल गया 100%, जिसकी रिजल्ट अब मिल रही है। अब उसमें से 350 दिन कम करके 1080 में से अब 700 सीढ़ी जो बाबा बात करते हैं मुरली में अभी हमारे सामने, जो खास 700 दिन माना बेहद की 700 सीढ़ी, जिसके लिए खास गौमुख तक पहुंचने के लिए बोला। इसलिए एक एक दिन बहुत बहुत वैल्यूबल। एक दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में 4-5 घंटे सोने के लिए। वैसे बाबा कहते हैं सोया तो खोया। अब उन ब्राह्मणों को नींद आनी चाहिए जिनके सामने इतना ऊंचा टारगेट है, अब वो भी 6-6 घंटे सोएं। इनको कहेंगे समझदार। मुरली में से ज्यादा 3-4 घंटे, बहुत ज्यादा तो 5, इससे ज्यादा नहीं। अरे कुछ नींद का भी तो त्याग करेंगे। त्याग माना सब तरह का त्याग, इसलिए हम नंबरवार हैं। सब तरह का त्याग। त्याग की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। इसलिए जो कम समय बचा है, त्याग जितना बढ़ता जाता है, जिस रूप से भी तुम त्याग कर सकते हो। अगर तुम त्याग में स्थिर हो, जितना त्याग तुमने पहले किया उतना अब भी कर रहे हो, तो बाप भी कह रहा है जितना तेरे को पहले मिल रहा था उतना मैं अभी भी दे रहा हूं। बस स्थिर रह, इंतजार करता रह। तुम्हारा त्याग नहीं बढ़ा तो बाप अपनी तरफ से लिफ्ट देगा क्या? तुम सोचो अब मेरी मनसा को बाबा ऊपर पहुंचा दे, लिफ्ट दे दे, है? अरे ब्रह्मा, उसको तो बेचारे को बुद्धू बनाओ तो वो लगे, कोशिश करे चलो मनसा सेवा करके बढ़ाऊं इसको। लिफ्ट देने वाला कौन?
भाव। तुम्हारे त्याग में अगर तुम स्थिरियम हो तो यहीं रहोगे तुम स्थिरियम कई साल तक। अभी कहते हैं धक धक जब शुरुआत होगी 18 धक 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 धक, 19 धक धक और बढ़ी, 20 धक धक और बढ़ी, 21 अरे बाप रे बाप, हम तो 17 में सुनते थे स्वर्ग आ गया स्वर्ग आ गया। हमको उम्मीद थी कि हम साथ साथ ट्रांसफर हो रहे हैं बिना त्याग के। नहीं, कलयुगी शूटिंग जब तक पूरी ना हो, कोई आत्मा के लिए मुरली में बोला, अगर द्वापर के अंत में बोलते हैं कृष्ण द्वापर के अंत में आया, महाभारत कराई, और कृष्ण को भगवान नहीं है। अगर भगवान द्वापर के अंत में आया तो सतयुग आया या कलयुग आया है? कौन सा युग आना चाहिए? सतयुग आना चाहिए। उन्होंने लिख दिया, अरे बाप रे, उस वक्त तो और एक घोर कलयुग आ गया। तो लिखने वाले कौन है? ये लिखने वाले शूटिंग कहाँ करते हैं? यही शूटिंग करते हैं। अरे कोई सतयुग में 17 होगा जहां होगा, लेकिन हमने तो घोर कलयुग को देखा भाई, सालों साल देखा। 21 तक बाबा नहीं बोला, ये जो मुरली में बोला, ये जो लड़ाई है ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष चलती है? 4-5 वर्ष ही बोला। कहते हैं जब शूटिंग मुरली में भी आया कलयुग का अंत, उसके बाद सतयुग का आदि, माना सतयुग का गर्भ काल खत्म। 18 में तो गर्भ काल खत्म हुआ 8 के लिए। 19 में उनके साथ जो श्रेष्ठ आत्माएं थी वैसा ही त्याग था उनके लिए। 20 में फिर नंबरवार, और 21 में कहेंगे लगातार तुमने एक दिन भी मिस नहीं किया, 700 दिन भी बहुत मेहनत की, और जो त्याग था तुमने यथावत रखा, भले माया की अपोजिशन भी रही। अब तो गर्भ के बाहर है सतयुग, अब तो तुम्हारा अधिकार है अगर तुमने खूब मेहनत की है तो। नहीं तो 28 तक भी कोई आत्माएं कोई हैं, जब पूरी राजधानी स्थापन होगी 16,000 की, तब उनका नंबर लगेगा जाके। ये है संगम युग के हमारे कर्म, और ये है संगम युग की हमारी सजा। 63 जन्म किसने देखे हैं? 63 जन्म किसने देखे हैं? सबसे वैल्यूएबल कौन सा युग है हमारे लिए? संगम युग। ब्राह्मण बनने के बाद हमारा त्याग, हमारी तपस्या और हमारी सेवा, इसका फल हम यहीं लेते हैं। इसलिए मुरली में भी बाबा ने बोला, मैं तुमको यहीं का यहीं देता हूं। ऐसा नहीं मरने के बाद सतयुग आया फिर तुमको महल दे दिए, ऐसा तो नहीं बोला, वो था बच्चा बुद्धियों के लिए। लेकिन तुम्हारे लिए क्या बोला? यहां जो तुम त्याग करते हो यहीं का यहीं देता हूं। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, करोड़ोंपति अरबोंपति, सबके बिजनेस फेल हो जाएंगे, अच्छे फलेंगे फूलेंगे, डेड। बाबा ने बोला नोटों की गड्डियां रोड पे फेंकेंगे, पीने के लिए पानी, 2 रोटी नसीब नहीं होगी। तब तुमको मालूम पड़ेगा कि भगवान की कृपा क्या होती है। भगवान ने तुम्हारे लिए तो प्रॉमिस किया है, 2 रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? सब्जी वब्जी रोटी साथ दाल वाल मिलेगी नहीं मिलेगी? फिर बाबू कहते हैं जब दाल सब्जी सब मिलेगा तो पानी में बनाएंगे, बिना पानी के बनाएंगे? तुम्हारे लिए 2 बूंद की बात आती है क्या? ये तुम्हारा त्याग है। इसलिए तुम्हारे त्याग से यहां तुम्हारा ये भाग्य दुनिया देखती है। ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। ये वो ब्राह्मण जिन्होंने लंबा समय त्याग की है, तपस्या की है, मेहनत की है, अपने ही तन मन धन से ये स्वर्ग लेकर आए हैं। तब तुमको लगेगा ये है भगवान की कृपा। ये वर्षा बहुत बड़ा वर्षा है, बहुत बड़ा, जो हम यहाँ हम भी देखेंगे और दुनिया भी देखेगी।
इसलिए कहा मैं यहीं का यहीं, मरने के बाद नहीं, यहीं का यहीं देता हूं। इसलिए समझदार बने, मूर्ख या महामूर्ख ना बने, अपने पांव पे कुल्हाड़ी ना मारें। नुकसान किसको होने वाला है? खुद को ही नुकसान होगा या ब्राह्मण पर या बाप का कोई नुकसान हो जाएगा? किसका नुकसान होने वाला है? स्वयं अपनी चेकिंग करो स्वयं। अगर कदम नहीं बढ़ रहे, एक आध महीना देखो। अगर कदम यहाँ वहाँ के वहीं हैं, और बल्कि अब तो लगा कि और खिसकने लगे, पहले तो फिर भी ठीक थे। और हमको तो ये उम्मीद थी कि द्वापर के अंत में मुरली में आया है, अगर भगवान आता है, कृष्ण तो कोई भगवान है नहीं, उन्होंने तो कृष्ण को भगवान मान लिया, तो सतयुग आना चाहिए, घोर कलयुग नहीं आना चाहिए। अगर तुम्हारे पांव खिसक रहे हैं नीचे तो इंतजाम करो, इंतजार मत करो, 1 महीने में चेक कर लो। अगर नीचे गए अब इंतजार मत करो, अब लगातार तुमको दूर नहीं जा सकते। दिक्कत तो ये हो गई तुम्हारे साथ। हाँ, ये अच्छा हुआ बुरा हुआ है? क्या अच्छा हुआ? इतना बड़ा परिवार खुश रह रहा है, सदा मुस्कुरा रहा है, उनके बीच में मेरे को रहना भी पड़ रहा है, और इतनी भयंकर परिस्थिति है मेरे पास। मैं जानता हूं या बाप जानता है, तो ये सजा है या गिफ्ट है? सजा भी है, गिफ्ट भी है। अगर दूर कर दे भगवान तो अज्ञानियों की दुनिया में जो उनके साथ होना है वही तुम्हारे साथ होगा। यहाँ तो फिर भी तुम्हारा अपना त्याग नहीं है, बाप जानता है। अपना जबरदस्ती के भक्तों की तरह तुम लगे हो, फिर भी ब्राह्मणों के वाइब्रेशन में तुम पलोगे। भले ही तुम्हारे अपने हिसाब किताब तो हैं, उसके लिए भगवान कोई छूट नहीं देता, लेकिन लगातार तुम ब्राह्मणों के संगठन में जुड़े हो, जुड़े रहोगे तो तुमको पालना, वो वाइब्रेशन में जरूर तुम्हारी पालना हो जाएगी। इसलिए अभिशाप तो तब है जब खुशी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है ब्राह्मणों में। तो मैं खुश नहीं हो पा रहा और दूर भी नहीं हो पा रहा। सजा भी है तो वरदान भी है। इसलिए समझदारी यही कहेंगे कि जो 700 दिन खास इसमें जितनी मेहनत हो सके, त्याग जितना बढ़ा लो, तपस्या उतनी बढ़ेगी। त्याग बढ़ेगा तो तपस्या बढ़ेगी, नहीं तो जितना त्याग है वहां तक तुमको मिला हुआ है। कल्पना मत करना इससे ऊपर उठ जाओगे। जितना तुमने अभी तक त्याग किया उतना अभी तक तुमको मिला है, शिवरात्रि से अभी तक, दैट्स ऑल। कम नहीं मिला, बहुत मिला है। जितना तुमने त्याग किया है उसी हिसाब से तुम्हारा त्याग यहाँ रहेगा, तो यहाँ तक तुम नीचे नहीं आने देगा बाबा, ये ठीक है। इसके ऊपर भी कल्पना मत करना। त्याग बढ़ेगा, तपस्या बढ़ेगी। इसलिए व्यक्तवाणी में बोला है त्याग, तपस्या और सेवा। जितना ब्राह्मणों का त्याग बढ़ता है उतनी तपस्या बढ़ती है, उसी हिसाब से वो सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए हम नंबरवार भी हो जाते हैं। इसलिए 17 तो सत्य कायम होगा ही, लेकिन सत्य कायम हो तो उसमें हमारा सहयोग हो, हमारा मन मना भाव, हमारा जो भी सहयोग है, त्याग है, ये उसमें सहयोग है। सत्य कायम करने में सहयोग। तो तुमने सहयोग किया तो बाप उतना ही तुमको भी सहयोग करता है। ठीक। ओम शांति।